अरे भरे हरि दई खोते संहार हाँ भरी दई खोते संहार अरे बेचन कुमारी गोकुल लाते लाते तब तक तो किनक किनक के सबर हो पहुंचे ही खाली है गई वो मालिन तो लूरू लूरू बारी बारी है गई भीतर घर में तो फिर वे जाए ना जब भरी खिलावे मालिन तक आवे तब तक उमर में तो निकल जाए सबर ना घोड़े ही लग गए कोई बात ना परेशान मत हो लाला आज गोदी में ठार लियो पहुंचना है वो सबरी जोर भरी इतना और जो भर के जोर ले भी चले तो एक एक लुढ़क के घर तक तो खाली है इतने प्यार से लाला माने फल भर दिए गदगद है के नाच में लगी नाच की मस्ती में जैसी टोकरी उठाने लगी तो बाबा उठी ना हीरा मोती तो भर गई भरी टोकरी हीरा मोती रत्नन के भंडार भरी टोकरी हीरा मोती रत्नन के भंडार हरि जगतारन पालन हारे पे ओ जगतारन पालन हारे पे दास बत्सासुर बकासुर अगासुर का उद्धार किया भगवान ने। लाला छोटे छोटे बछड़ा ने चढ़ाव करते, नंद बाबा बड़े बड़े गोप बड़ी बड़ी गैया ने चढ़ाव करते, दूरी दूरी रहती। एक दिन गिरिराज जी की तलहटी में छोटे छोटे बछड़ा ने एक तरफ लाला चरा रहे और दूसरी तरफ नंद बाबा आदि गोप बड़ी बड़ी गाय ने चरा रहे। ब्रह्मा जी ने देखी भगवान को अवतार भय हो, मैं देखूं से चल के कहाँ है कैसे हैं। तो कहा देख रहे हैं कि सबरे ग्वाल बालर के बीच में कारों से छोरा बैठो है और जटकन बटकन दही चटा के पर फूले बंगाले तोरी को मांस मकोई को डंडा जा डंडा पे सुआ से पाड़ी मामा लायो 7 कटोरी 1 कटोरी फूटी मामा की बहू रूठी। ऐसे खेले लग रहे हैं अटकन बटकन दही चटा के।
ऐसे खेल रहे सबरे। ब्रह्मा जी बोले जी भगवान कैसो, ये वो तो दिखना रहे कोई भगवान हो। तब तक ब्रह्मा जी कहा देख रहे हैं, क्योंकि दोपहर ढल गए और भगवान बालकन को ध्यान बहुत रखते हैं। अतुला चाची है, नंदन चाचा है, नंद बाबा थे छोटे, उनकी पत्नी है अतुला। बाको बेटा तोष, वो कन्हैया को नृत्य को गुरु है, माने नाच को सिखाया कन्हैया। तो बात है कही लाला ने, ओए तोष सारे भूखना लगी का आज, सबरे खेल में रह गए, खेल में भूल गए। ओ भैया तेने याद दिवा दी, अब तो सारे पेट फटो, पेट टूटो, अब तो कछु चाहिए खा रहे हो। बोले जा तोष जा जल्दी, अपनी खाई और हमारे लिए सब जा भगा दियो। तो उसकी मैया ने बनाई पकौड़ी डाल के कड़ी, कहा फूली फूली फुलेरी डाल के कड़ी बड़ी खुशबूदार। तो उस गए बाद मैया कहा बनाओ, पिंड पजारे हैं, अब तो थोड़ी देर पीछे आए बारे तुम, दोपहर ढेरे हो तुम्हारो, तो भूख ना लगी यार, तुम तो कोई ना आया छाक ले रोटी ले, क्यों ना आए तुम? ए तू अब ज्यादा अंग्रेजी मत पढ़े, भूख लग रही है बता तेने कहा बनाओ। अब आ गए हम, बोले मैंने बनाई कड़ी, तो कहाँ है उधर ही है मैया। दोस्त गए बाहर के देखे तो हाड़ी आम भाप निकल रही गरम। अरे ले जाए कैसे खाऊं, बहुत जोर से भूख लग रही है, जा ठंडी कर दे तू जल्दी, मैं आ रहा हूँ जब तक सबके घर के आऊं। अब गए भाज के सबके घर के आयो, अपने अपने लाला की रोटी हमारे यहाँ पहुंचा दो, हम ले जाएंगे जल्दी, हम जब तक रोटी खा रहे पहुंचाओ जल्दी बांध के, भाज के आओ। मैया ने जो पकौड़ी डाल कढ़ी बनाई तब तक हैगी ठंडी परात में। सबसे पहले लाला ने तो उसने उठाई पकौड़ी और जैसे ही मोड़े में दबाई, झट टेटुआ बीच लो अपना यूं, चूंकि स्वाद भूख में, भरे पेट में रसगुल्ला दो तो और खाली पेट में सूखी सूखी रोट दो, उनमें स्वाद आवे। तो स्वाद जो वस्तु में नहीं भूख में। अब दोपहर ढेर करेगो तो भूख तो लगी रही बहुत जोर से। अब कहा करो जाए, वो जान लगी तो उसने जैसी मोड़ी पकौड़ी दबाई, और दबाई के बाद रस जैसे ही स्वाद दिखो जोरदार, माने रस जो अतुका जाको पकौड़ी को गले में नीचे पेट में न उतर जा, टेटुआ बीच लो और मोड़िया बंद करके छोड़ के रोटी ने कड़ी फड़ी है सब भाजो, और वहीं आगो भाज के जाओ लाला खेल लो। पकौड़ी मोड़े में तो निकाली और कूद के बीच में ग्वाल बाल के और झट सीना मोड़ो पकड़ो, कन्हैया को फट पे मोड़े में तो पकौड़ी निकाली लाला के मोड़े में, और यूं मोड़ो पकड़ के वो पकौड़ी को जो रस अतुका, अरे भाई स्वाद बहुत जोरदार स्वाद किया। अरे कहते लाओ, नहीं मैया ने बनाई है, चाची ने बनाई है तुला ने, हाँ फिर सारे ले क्यों ना ज्यादा भैया के नहीं। देख भाई ये पकौड़ी में जैसी मोड़े में धरी जहाँ में इतनी जोर को स्वाद आयो, मैंने सोची सारे दूसरी पकौड़ी में ऐसा स्वाद नहीं आयो तो फिर भाई बेकार है। और स्वाद की चीज है तो भैया कन्हैया लाए, भाई कन्हैया खा लो स्वाद की, हम तो बिना स्वाद क्यों खा लेंगे यार। जाते मेरे मन में लगी कि पहले तो जाए खवाया हूँ फिर रोटी ले आऊँ। जा लीला देख रहे ब्रह्मा जी, एक सिर, दो सिर, तीन सिर, चार सिर, चारों इंजन सीज है गए। ये कैसो भगवान बैठ के तो सब खा सके एक संग एक के साथ, पर मोड़ी की निकली पकौड़ियाँ खाए और फिर और पी के यूँ कह रहा बड़ो स्वाद है, कहते जिकारो से जना भगवान, ये कोई भगवान नहीं। परीक्षा लेने का ब्रह्मा जी के चारों इंजन सीज है गए, सबरे बछड़ा उठाए ब्रह्मा जी ले गए, ब्रह्मलोक में बंद कराए, फिर लौट गया। कोई ग्वाल वाले तो लाला कन्हैया, हाँ पल्ले के बाबा ने आवाज लगाई गिरिराज जी पे, चलो रे छोड़ाओ हर कुछ चलो हाँ को बछड़ा बच्चिया ने। अब तो सबरे ग्वाल वाल ढूंढने लगे गड्ढा बड्ढा में, तो अब तो गिरिराज तरेटी में पूरी में कहूँ तक कोई बछड़ा बच्चिया ना दिखाई दियो। दौड़ के आए भैया कन्हैया, पतो ना कहाँ चले गए सबरे बछड़ा बच्चिया ना मिले। हाँ ठाकुर ने पतो ही, बोले ब्रह्मा जी की करतूत है, उधम कर वो डोकरा, अच्छा अब तो हाथ लगाऊं। झट वैसे ही ग्वाल बाल को रूप धारण कर लियो लाला ने, और वैसे ही बछड़ा बछिया बने वो, और घर घर पूरे ब्रज में कन्हैया ग्वाल बाल बन के घर घर खेल लो है। मैया को बेटा मिल गो, बहन को भैया मिल गो, और जाके ढिंडोरो पिटवा दियो। भाई लाला चाहे 6 वर्ष की है, नारद जी इशारों करके बुलाए
चाहे 16 वर्ष की है, काऊ की बेटी 12 साल पूजा लग रही, फिर ब्याह नहीं होगा, सारे कर दो जाको, जहाँ छोरा मिल जाए। तो घर घर तो कन्हैया ही बैठो। रामावतार में जहाँ जहाँ प्यारे को देखो, अवध में देखो, ठीक है, गुरु पाठशाला में देखो, जनकपुर में देखो, बन गए तो वन में देखो, सब ने एक एक एप्लीकेशन लगाई, पति हो तो ऐसो, बेटा हो तो ऐसो, भैया हो तो ऐसो। पर ये तो राम जी एक ही है, अनेक नहीं होंगे जी। तो ठाकुर ने सबकी एप्लीकेशन ली और सबके मन ही मन कही चिंता मत करो, आगामी ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है मेरो, अगलो प्रेम अवतार होगा, मैं खुल्लम खुल्ला सबकी इच्छा पूरी होगी। अब इच्छा पूरी कैसी होती? सवरे ग्वाल वाल उठाए ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचा दी, 1 साल तक में वहां बंद करके रखे, और यहाँ घर घर आप ही ग्वाल वाल बनो और बछड़ा बछिया बनो सब, तो दूध गैया के खुद पी रो, ठीक है। अब झट तो सबन जाके जहाँ जो तैसी तक लगी, सबन झट ब्याह कर दी। अब घर घर जितनी गोपियां ही सब कन्हैया को ब्याह ही, कोई के लाला को ब्याह ना भयो, इतने ब्याह भय ब्रज में तो कि गिनती ना। ब्रज की एक एक बेटी कन्हैया को ब्याही, वो बहनी को भैया हुआ है, और बहू को पति हुआ है, पत्नी को, और माँ को बेटा हुआ है। घर घर सबको ठाकुर जी की इच्छा से लीला। ब्रह्मा जी आए, देखे अरे वही बछड़ा, वही बछिया, वही ग्वाल वाल, वैसी जीन्स की पैंट फटी फटाई है तो फटी फटाई, थेगरी वाली थेगरी वाली, जैसो ग्वाल पहन रखो वैसे ही कपड़ा, वैसे ही रूप रंग, वैसे ही छींटा दार बछिया बछड़ा तैयार। उन्हें देख के ब्रह्मा जी बोले हैं, मैं तो इन्हें माँ छोड़ के आऊँ ब्रह्मलोक में। फिर भागे ब्रह्मा जी, माँ देखो जाके तो मैं वैसे ही बंद में आए तो जाऊँ वैसे ही। और बेर 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 ब्रह्मा जी भागते भागते इतने तो उनके पाम जो है दुख गए, झट जाए थे। अब ब्रह्मा जी गिर पड़े, हार थक के, अब सोच में लेकर कोई ऐसा हो जाए, इतने ग्वाल वाल गैया बछड़ा बना दे जाने, तो ब्रह्मा जी बना दियो दूसरा कोई, तो भी गद्दी चली जाएगी, फिर क्या होगा। अब ब्रह्मा जी भाजे, पहले सीट पर कब्जा करूं, नहीं कोई दूसरा ब्रह्मा ने कब्जा कर ले आएगा। मां जैसे ही ब्रह्मा जी भाग में लगे, सो गैल में कहा देख रहे हैं, निरे ऊंट लदे आ रहे हैं, बोरा भरे भरे, और एक एक ब्रह्मा एक एक ऊँट पकड़ के आगार चल लो। अब ब्रह्मा जी जाए कि जैसे गैल के किनारे बैठे, सबने के 4-4 मूड। अब ब्रह्मा जी टटोबे लगे अपने को, मेरे गाय में तो ना है गए, मेरे तो 4 होते हुए तसल्ली। पूछे लगे भैया तुम कौन हो? बोले हम ब्रह्मा जी हैं। तुम ब्रह्मा हो? हाँ। फिर हमको है? बोले हमें क्या खबर है, ब्रह्मा तो हमें। ऊंट बैठाए उन्होंने, और जैसी बोरे खोले उन्होंने तो निरे ब्रह्मा ही ब्रह्मा निकल पड़े, बढ़ रही चैताली पंडल की तरह, और निरे ब्रह्मा ही ब्रह्मा में असली ब्रह्मा खोए वो नकली में। अब ब्रह्मा जी की दुख दुखी छूटी, मान प्यारे अब ब्रह्मलोक गए हो मेरे हाथ से। और भाजे ब्रह्मा जी सैपट, देखो तो डोरी पे माँ ठाड़े, 2 ब्रह्मा है, कहाँ जाता है मच्छर, रुक जा। अरे मैं यहाँ का स्वामी हूँ। सोनिया भाई स्वामी की शकल देखो, ये स्वामी जी है, यहाँ के मालिक हैं। अरे वो बैठे हैं सीट पे, गद्दी पे, तो मालिक तुम। अब का हो सीटों गई हाथ पे। अच्छा भाई जाने दो आगे, जाओ चलो चलो जाओ आगे। फिर ब्रह्मा मिले दो, फिर ब्रह्मा मिले दो, सब नाकमदम करते करते आगे पहुंचाए। जो गद्दी पर ब्रह्मा बैठे बन के, कहां से आया तू, कौन है, बिना आज्ञा के भीतर कैसे आ गया तू यहाँ? कोई है भाई? बंद करो, अरेस्ट करो उसको। जो गाल बाल और बछड़ा बचिया बंधे उसमें बंद करो उसको। ब्रह्मा जी बोले मर गए। अब क्या हुआ? आंख बंद करके डर के मारे बैठ गए। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे, आंख खुली, देखा तो वहां कोई नहीं, अकेले ब्रह्मा जी। सो कूद के सबसे पहले गद्दी पे बैठे, तो गद्दी चली जाए, कब्जो करो। फिर आवाज लगाई तो सेवक आए, हाँ भाई ये सब क्या था यहाँ? बोले महाराज कुछ नहीं, यहाँ तो गद्दी खाली थी। तब ब्रह्मा जी ने देखी भाई मेरे संग लीला है गई प्रभु की, मैं अपराधी है को भगवान के ग्वाल बाल प्यारे गैया बछड़न चुरा लाया है। ब्रह्मा जी कूदे, 1 साल है या क्रिया में, 1 साल तक यहाँ सबकी इच्छा पूर्ति, मैया को बेटा मिल गो, पत्नी को पति मिल गो, बहन को भैया मिल गो। 1 साल से सबकी इच्छा पूर्ति कर दी ठाकुर जी ने। और वे ग्वाल बाल माँ हथकाए, वही सपने में उनको ब्याह करा दिए। सबरीन को ढींगरा की गैल सिर पे हो गए, सपने में ब्याह करा दी। वे सांझ में जानने हमारे ब्याह है गए, और झट जो अपना रूप दोहरा लियो,
तो ब्रह्मा जी लाए उन बालकन को, वहाँ बछरान को छोड़ गए, फिर अपने अपने घर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने एकांत में भगवान से स्तुति करी, प्रभु मुझ पे अपराध है गो, क्षमा करो मुझको। बोले मैंने एक नहीं चार चार इंजन लगाए, फिर वो तुम्हारी बुद्धि फेल है गई। अच्छी बात है क्या ये? गलत है। बोले अब माफ कर दो, चलो जाओ अब भूल मत करिए। ऐसे ब्रह्मा जी को, ये ब्रह्मा जी के मोह की लीला कथा यहाँ है। फिर धेनुकासुर को उद्धार भयो, फिर काली नाग को उद्धार करो भगवान ने। प्रलंबासुर को उद्धार भयो, दावानल के ब्रजवासी बचाए, गैया बचाई। फिर वर्षा ऋतु आ गई, शरद ऋतु को वर्णन है भगवान को। वेणु गीत बहुत सुंदर, भगवान दोनों भैया बहुत सुंदर मुकुट धारण करे हैं, पीताम्बर धारण करे, पीताम्बर ओढ़े भय, दाऊ दादा नीलांबर, कन्हैया पीताम्बर। और बस दोनों एक साथ बंसी बजाते बजाते गायों को लेके जाते हैं। आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस गो ही भाग। बस ठाकुर जी या प्रकार से रोजाना गौचारण के लिए जाते हैं। गोपियां बहुत परेशान होती हैं, सुबह के जाते हैं शाम तक दर्शन नहीं होता, बहुत बेचैन होती हैं। तो किसी न किसी बहाने से चली जाती हैं, और जो नहीं जा पाती हैं, इस समय गायों का वन से लौटने का समय होता है, तो भगवान की गैया की धूल से सने हुए शरीर को देख करके और बैठ जाती हैं वहां आकर के किनारे पे, दरवाजे पे। ठाकुर जी लेके जाते हैं गायों को अपने घर खरक में, वो सुंदर छवि को निहारती हैं। ये बहुत सुंदर जो है ऐसी लीला ठाकुर की। वेणु गीत गायो है। फिर गोपीन को यमुना पे चीरहरण करो भगवान ने। क्यों करो चीरहरण? क्योंकि आगे भगवान को रासलीला करनी थी, और रासलीला में क्या है कि जो कांत भाव की, पत्नी भाव की जो गोपी हैं, केवल वही शामिल की जा सकती हैं। बहन के भाव की या माँ के भाव की बहन गोपियां वो शामिल नहीं। उनके परीक्षण के लिए भगवान ने, गोपियां स्नान कर रही है यमुना जी में, उनके वस्त्र लेके भगवान कदम पर चढ़ गए। और जब सवरी ने देखी कपड़ा ना है, वस्त्र ना है हमारे, अरे बहन वस्त्र ने कौन लेगो? एक की नजर पड़ी यमुना जी में तो बंदर बैठे ऊपर, तू लेगो नंद को बंदर, लाला हमारे कपड़ा दे दो। बोले ले जाओ। बोले हम नंगी है बस यमुना जल में, हम कैसे आए? तो बोले तुम्हें नहीं को लज्जा ना आवे? तुम पतिव्रता हो, तुम जल में नग्न स्नान कर रही हो, तुम्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए? जल के देवता वरुण जी और जल के जीव जंतु और भगवान सूर्यदेव, ये सब तुम्हें नंगी ना देख रहे? ज्यादा शर्मदार बन रही है तुम? क्यों जल में स्नान करो तुमने नंगी ने? क्यों घुसी तुम? भगवान डांट भी लगी। आओ ले जाओ कपड़ा अपने, मैं तो देवेनार, आओ वस्त्र ले जाओ। तो जो भगवान को पति भाव से चाहती थी, उन्हें तो नेको देर ना लगी, वो तो झट नीचे गुनाखंड करके दौड़ आई, लाओ प्यारे हमारे वस्त्र। और जो भैया कन्हैया को मानती है या पुत्र रूप से देखती थी, वो नहीं निकल के आई। उनकी जाके तेरे मैया बाबा से शिकायत करेंगे, बहुत बदमाश है वो, गुंडा है वो, तू है तो और कोई खेल ना रहा, ये खेल रहा है तो तू काहे को आया हो यहाँ? हम जब नावे आई तो उन्हें डांट मारी कन्हैया में। उन्होंने यहाँ की ये लीला उजागर करी। भगवान की जो गोपनीय एकांत की जो लीलाएं, कुंज की निवृत्त निकुंज की, वो लीलाएं किसी न किसी भाव की, अन्य भाव की गोपियों ने उजागर की हैं, तब आज हम लोगों को गाने के लिए मिल रही हैं। वरना गोपनीय लीलाओं तो कोई उजागर कर नहीं सकता। एकांत में जो पति पत्नी की लीलाएं होती हैं, वो अपने पुत्र को भी नहीं बताती, प्यारे से प्यारे को नहीं बताती, फिर ये लीलाएं उजागर कैसे हो पाती? अन्य भाव की जो गोपियां थी, उन्होंने ये लीलाएं बाहर करी, और आज वो मधुर मधुर लीलाएं हम और आप गायन और श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने उन्हीं गोपियों को निमंत्रण दे दिया कि आगे रासलीला होनी है, महारास लीला होनी है। तो इस प्रकार जो चीरहरण के बाद में फिर भगवान गौचारण के लिए जाते हैं, तो यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। ग्वाल वालों को भूख लगती है, वो कहते हैं प्रभु हमको तो भूख लग रही है। बोले जाओ बगल में ही आइए, ऋषि लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, वहां से कुछ मांग लो। वन में से गए तो उन्होंने ना सुनाई करी, लेकिन जो
ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी उनको पता चली कि भगवान आए हुए गाय चरा रहे हैं, वो सजा के अपनी जो भी था कंदमूल फल जो भी उनके पास सामग्री थी लेके दौड़ पड़ी और वहां आके भगवान को भोजन कराया। ग्वाल वालों को आनंदित हुई भगवान का दर्शन करके। बाद में उनके पतियों को जब पता चली तो बहुत प्रायश्चित किया कि हमसे तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, हम भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाए। भगवान चल के गौचारण के लिए यहाँ आए और उससे भी वंचित हम रह गए। इस प्रकार यज्ञ पत्नियों पर कृपा की भगवान ने। अब आती है लीला गोवर्धन भगवान की। एक दिन सवरे ब्रज में द्वादशी, कार्तिक कृष्णा द्वादशी, उसको इंद्र द्वादशी कहते हैं। उसमें गोवर्धन मतलब इंद्र की पूजा के लिए सब ब्रजवासी बहुत बहुत सुंदर सामग्री बना के इंद्र को भेंट देते थे। आज उन्होंने सामग्री बनाई पूरे ब्रज में। उस सामग्री को बनती हुई देख के और कन्हैया ने नंद बाबा से मैया से पूछी, बाबा आज ब्रज में काहे को उत्सव है? ये सब लोग तुम इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर मिष्ठान पकवान बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? नंद बाबा ने की, भैया इंद्र हमारो भगवान वो वर्षा करे हमारे काज, उससे धन धान हरी हरी घास पैदा होती है गायों के लिए, हमारे लिए अन्न, गायों के लिए घास पैदा होती है और सरोवर कुंड जो जल से भर जाते हैं, तो एक वर्ष में हम उसको भेंट देते हैं। उसकी भेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं भैया। भगवान बोले, वाह, प्रधानमंत्री के सामने चपरासी की पूजा। बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वाभिपद्यते। सब जीव अपने अपने कर्माधीन सुख दुख भोगते हैं, कोई काहू को कर्म को साथी ना है। कर्म से ही जन्म लेते हैं, कर्म से मृत्यु होती है, कर्म से दंड भोगते हैं। आप चिंता ना करो। देखो इंद्र तुम्हारा वह पूजा ले आवे का, ले तो ना, हम तो अपनी भावना से समर्पित करें। अच्छा हाँ, तो जो कैसी कि हम तुम्हें एक ऐसा देवता बता दें हमारे जो तुम्हारे हाथ में छीन छीन के खा जाए, और इंद्र तो ज्यादा धींगरा हो। भैया जाते बढ़िया और क्या होगा? तो बोले सारी सामग्री लेके तुम आओ मेरे संग। और गिरिराज जी एक पर्वत के पास आए के लाला ठाड़ो है। बोले सबरे किनारे किनारे लग जाओ, ये मेरो देवता, चौका लगाओ, किनारे तलेटी में साफ सफाई करो और वहां भोग सामग्री धरो और प्रार्थना करो, हे गिरिराज बाबा हमारी पूजा स्वीकार करो। या प्रकार भगवान के कहे के अनुसार सब, क्योंकि बड़े बड़े अगासुर बकासुर पूतना त्रावर्त आदि राक्षस मारे तो लाला पे विश्वास तो सब करते ही है। दावानल से बचाए, काली नाग से बचाए, ठीक है ना। तो बड़े बड़े काम जो लाला कर रहे हो बात उनको विश्वास है कि भाई नंद को छोड़ा, हत्तों कछु बीमारी है, तो विश्वास करने वाली बात है, विश्वास कर ली जाए। सब ग्वाल वालों ने विश्वास कर लियो और गिरिराज जी को पूजन करो। अब कहा देखियो कि जहां पूजन करवे भगवान खड़े हते, बाईं ओर में राधा रानी खड़ी और उनकी बाईं ओर में गोपी खड़ी, इधर में दाईं ओर ग्वालवाल खड़े हते, पीछे सब ग्वालवाल बड़े बूढ़े गोप, ठीक है। सब भगवान शिव जी भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे उसमें, उस पूजन में बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध उपस्थित थे। पूजन शुरू हुआ। पूजन करके जल से स्नान कराया, ठीक है। जो पूजन की विधि थी वो संपन्न भई। जब भोग धरायो और भोग धराए के सब ब्रजवासी ने कन्हैया के कहवे थे प्रार्थना करी, हे गिरिराज बाबा हम भोरे भारे ब्रजवासी हैं, हमारी पूजा स्वीकार करो। तो कहा देखियो कि जो स्वरूप नीचे ठाड़ो है कन्हैया को, वही एक स्वरूप ऊपर गिरिराज जी के प्रकट है गए। ललता की नजर पड़ी, ललता सखी उनने राधा रानी को अंगूठा पकड़ के दबाए, कही राधा ऊपर देखो ने। किशोरी जी ने ऊपर देखी, अरे ये तो प्यारे श्याम सुंदर है। ठाकुर जी ने राधा रानी को अंगूठा दबा दिया, बोला मत पोल खुल जाएगी। एक रूप थे पूजा एक थे ठाड़ो पुजवावे और शेष निजा फैलाए के मांग मांग के खावे। लाओ ब्रजवासी आन और आन और आन और गांव का नाम पड़ गयो। खूब सामग्री चकाचक भोग लगायो
गिरिराज बाबा को भगवान ने स्वयं प्रकट है कि वो स्वीकार करी पूजा। आहा, जब पूजन है गए गिरिराज जी को, पंडित जी पूजवा दो। हाँ, गुंडा नवा दो चोखो सो नहाओ नहा रोज नवारे हो जाए सही में। हाँ, और आज जब ये खड़े रोज वो पे। हाँ, चलो रे भैया चलो रे बहना गिरिराज पूजा करेंगे। चलो रे बहना गिरिराज पूजा करेंगे। ओ चलो रे बहना गिरिराज पूजा करेंगे। कलयुग के है प्रथम देवता, कलयुग के है प्रथम देवता, इनको ही ध्यान धरेंगे। आज गिरिराज पूजा करेंगे। चलोगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। छुड़ाए दियो श्री कृष्ण पूजन पुरंदर को छुड़ाए। लेके संग गोपी ग्वाल गिरवर पूजाए दियो, लेके संग गोपी ग्वाल गिरवर पूजाए। आप ही ने खायो और आप ही खवाए दियो, आप ही ने खायो और आप ही खवाए दियो। गिरवर को नाम तीन लोक में बढ़ाए दियो, गिरवर को नाम तीन लोक में बढ़ाए दियो, गिरवर को नाम तीन लोक में बढ़ाए दियो। की शरण पड़ेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। करेंगे आज गिरिराज चकोरी बहना गिरिराज पूजा करेंगे। कलयुग के प्रथम देवता, कलयुग के प्रथम देवता, इनको ही ध्यान धरेंगे। आज चलो रे बहना गिरिराज पूजा करेंगे। क्रोध कर इंद्र बालन को बुलाए, क्रोध कर इंद्र बालन को बुलाए दियो। ब्रज को बहाओ तो हुक्म सुनाए दियो। क्रोध करे जब इंद्र की पूजा बंद हो गई और एक पर्वत की पूजा करा रो नंद को, ये समाचार सुन के इंद्र क्रोधित हो गया। क्रोध कर इंद्र मेघमालन को बुलाए लियो। सामर्थक मेघ प्रलयकालीन मेघों को बुलाया, बोलो ब्रज को बहा दो। क्रोध कर इंद्र मेघमालन को बुलाए लियो। ब्रज को बहाओ तो हुक्म सुनाए दियो। एक ही हाल लाल गिर नख पे उठाए लियो। हाल लाल गिरी नख पे उठाए, डूबते ब्रज के पल में बचाए दियो। डूबते ब्रज के पल में बचाए लियो, डूबते ब्रज एक पल में बचाए लियो। बेही कष्ट हरेंगे आज गिरिराज जय हो। करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। चलो री बहना चलो मेरे भैया, चलो मेरे दादा गिरिराज पूजा करेंगे। गंगा में नहाए पाप तन के नसाए ले। अरे एक एक पूज ले ना, मेरा जीवा घबरा जाएगा। कोई ना करे रही है, कोई माथे रही है, काऊ की उम्र आंख में चली गई जब कुछ जाएगी।
तैयारी आए रहे नर नारी करके तैयारी भारी आए रहे नर नारी करके तैयारी भारी आए रहे नर नारी इच्छा कर पूरी तेरी गिरवर गिरधारी इच्छा कर पूरी तेरी गिरवर गिरधारी नारायण बिहारी जन जन के हितकारी नारायण बिहारी जन जन के हितकारी नारायण बिहारी जन जन के हितकारी कोई भवते पार करेंगे आज तेरे राज को जाएंगे चलोरी बहना तेरे राज को महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज